तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य की परिभाषा और विशेषताएं। यायावर का अर्थ। यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। साम्राज्य की अवधारणा। साम्राज्य भौतिक स्थिति का द्योतक है जो विशाल भूभाग पर नियंत्रण दर्शाता है। फिर यायावर साम्राज्य घुमंतु जीवन शैली अपनाने वाले लोगों द्वारा स्थापित विशाल राजनीतिक संगठन। चंगेज खान समुद्री खान की उपाधि। निर्णायक विजय। चंगेज खान ने जमुका और नेमान लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया। यह विजय उसके राजनीतिक प्रभुत्व की आधारशिला बनी। जमुका जो कभी उसका दोस्त भी रहा था के विरुद्ध सफल अभियान के बाद और नेमान जनजाति की पराजय स्टेपी क्षेत्र में एक छत्र शासन के बाद चंगेज खान की विजय बढ़ती रही। राजनीतिक उत्थान। वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। इसी कारण उसे समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि प्राप्त हुई। 1206 ईसा पूर्व में कुरिलताई में घोषणा। समुद्री खान की उपाधि चंगेज खान को कुरिलताई में मिली। कुरिलताई अलग-अलग जनजातियों के सरदारों का समूह को कहते थे। मंगोल महानायक की उपाधि। सार्वभौमिक शासक की मान्यता। विजित प्रजा की समस्याएं और यायावर शासन। नगरों का विनाश। युद्धों में नगरों को नष्ट करना यायावर शासक की नीति थी जिससे स्थानीय जनता को भारी नुकसान होता था। कृषि भूमि की हानि। कृषि भूमि को हानि पहुंचाना और फसलों को नष्ट होना किसानों के लिए गंभीर समस्या थी। व्यापार का विनाश। व्यापार का नष्ट होना और व्यापारिक मांगों में बाधा से आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती थी। चौथा, व्यापक नरसंहार। व्यापक स्तर पर नरसंहार से जनसंख्या में भारी कमी और सामाजिक व्यवस्था का पतन होता था। गजन खान की कृषक नीतियां। गजन खान चंगेज खान का ही एक वंशज था जिसने 13वीं सदी में शासन किया था। दूरदर्शी सोच। गजन खान के विचार से कृषकों से बलता अनाज छीनने से, फसलें नष्ट कर देने से भविष्य में अनाज नहीं मिलेगा। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था। आज्ञाकारी कृषक वर्ग। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग बेहतर है विरोधी कृषक वर्ग से। इससे स्थिर शासन व्यवस्था बनी रह सकती थी। संरक्षण की नीति। कृषकों को सताने की बजाय उनकी रक्षा पर जोर दिया। यह नीति दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक थी। स्टेपी निवासियों के इतिहास के स्रोत। इतिवृत्त समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखे गए वृत्तित वर्णन जो घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं। यात्रा वृत्तांत विभिन्न यात्रियों और व्यापारियों के द्वारा लिखे गए अनुभव जो स्टेपी जीवन की जानकारी देते हैं। नागरिक साहित्यकारों के दस्तावेज शहरी लेखकों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज जो यायावर समुदाय के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। बहुभाषी स्रोत कुछ निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध हैं जो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। मंगोल के लिए व्यापार का महत्व। संसाधन की कमी। स्टेपी देश में संसाधनों का अभाव था।
चारण क्षेत्र में सीमित अवधि में कृषि करना असंभव था, इसलिए व्यापार अत्यंत आवश्यक था। वस्तु विनिमय प्रणाली चीन से वस्तु विनिमय में पशु, घोड़े तथा फर के बदले कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे। यह आर्थिक जीवन का आधार था। चीनी महान दीवार का निर्माण। यायावर आक्रमण। यायावर कबीलों के चीन पर बार-बार आक्रमण व लूटमार से चीनी सभ्यता को गंभीर खतरा था। सुरक्षा की आवश्यकता। इस निरंतर आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। महान दीवार का निर्माण। चीनी शासकों ने यायावर आक्रमणकारियों से बचाव के लिए महान दीवार का निर्माण कराया। मंगोल सैनिक संगठन और यास। सैनिक संरचना। प्रत्येक स्वस्थ वयस्क सदस्य हथियारबंद होता था। सेना में भिन्न-भिन्न जातियों के सदस्य संगठित थे, जिसमें तुर्की मूल के और किराइत भी शामिल थे। दशमलव प्रणाली। सेना स्थपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। यास की स्थापना। यास प्रारंभिक स्वरूप में यासक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिल्ताई में लागू किया। इसमें विधि, आज्ञा, आदेश और सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम शामिल थे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो